आज की कहानी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और उसके कुछ कलीग्स की है कि कैसे वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें वो ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो कहानी शुरू करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पे काम कर रहा था और हमारी 3 लोगों की टीम थी। यूजुअली हम तीनों हमेशा साथ में ही काम करते थे, डैनियल, माइकल और मैं। हम सिटीज़ में कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, जैसे कि फ्लैट्स में मरम्मत करना, घरों में मरम्मत करना, पर कभी कभी हमें सिटीज़ से दूर भी ऑर्डर्स आते थे। इस बार मेरे अंकल की कॉल आती है। उन्होंने मुझे बोला कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। सर्दियों का टाइम था और सिटी में ज़्यादा काम नहीं मिल रहा था, तो मैं, माइकल और डैनियल हमने डिसाइड किया कि हम तीनों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो फिर उसी दिन हमने अपने सारे टूल्स, खाना और सारा आने जाने का सामान पैक किया और उसी दिन हम वहाँ से निकल गए। तूफान इतना ज़्यादा था कि हम लोगों को 5 घंटे से भी ज़्यादा लग गया वहाँ पहुँचने में। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, अंकल हमें विलेज के एंट्रेंस पर मिल गए और वहाँ से वो हमें लेकर गए अपने घर, बातचीत करते हुए, और फाइनली हम एक गर्म घर में थे और हम डिनर कर रहे थे। तो खाना खाते वक्त अंकल ने हमें सब कुछ बताया कि वहाँ पर 1 हफ्ता लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में और जैसे ही कंस्ट्रक्शन ख़त्म करके हमें शाम को वापस घर ही आना है। पर मैंने अंकल को बोला कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हम हॉस्पिटल में ही सो जाएंगे। तो अंकल ने बोला कि तुम वहाँ पर क्या ही करोगे रात को, और जैसे ही अंधेरा हो तुम सीधा घर ही आना। तो उनके सामने हम मान गए। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में कौन ही सोना चाहता है। तो अगले ही दिन हमने काम शुरू कर दिया। हॉस्पिटल के राइट विंग में हमें सारा का सारा मरम्मत करना था, जैसे कि वॉल पेंटिंग्स और दरवाजे वगैरह। साथ ही साथ मॉर्ग की भी कंस्ट्रक्शन करनी थी। पर एक चीज़ थी जो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगी कि जब हम वहाँ पर गए, कुछ काम था जो ऑलरेडी नया नया हो चुका था। जैसे कहीं टॉयलेट का काम, वहाँ की टाइल्स नई लगी हुई थी, जैसे कि हमसे पहले भी कोई कंस्ट्रक्शन टीम आई हो और काम करके बीच में चली गई हो। तो डैनियल मेरे को बोलता है कि यार ये काम नया नया हुआ है, शायद हमसे पहले भी यहाँ पर कोई टीम आई है जो कि किसी वजह से, मे बी पैसों की वजह से, बीच में काम छोड़ के चली गई। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि अगर हम रात में भी काम करें तो काम जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मैं रात को अपने अंकल के घर नहीं सोना चाहता, क्योंकि उनका घर ऑलरेडी बहुत छोटा है। सारा काम बहुत ठीक चल रहा था और शाम होते ही पूरा हॉस्पिटल खाली हो गया। सिर्फ हम और सिक्योरिटी गार्ड ही पूरे हॉस्पिटल में थे। तो रात के 8 बजे के करीब मेरे को अंकल का कॉल आता है। वो मेरे को कहते हैं कि घर आ जाओ। एंड आई सेड कि काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं आज की रात नहीं आऊँगा, मैं काम ख़त्म कर लेता हूँ अच्छे से फिर आऊँगा। उन्होंने मेरे को बोला गुस्से से कि तुम आ रहे हो या मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, सारा सामान पैक करके हम चलते हैं वापस घर पे। तो हम सामान पैक करने लगे, तभी मेरा फ़ोन बजा। मेरे को लगा दोबारा अंकल का कॉल है, पर मैंने फ़ोन पे देखा तो मेरे को माइकल का कॉल आ रहा था। मैंने माइकल को बोला कि तू मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है। तो माइकल मेरे को कहता है कि मेरा फ़ोन टेबल पे पड़ा है, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में भी नहीं है। और फिर कुछ सेकेंड बाद डैनियल का भी फ़ोन बजता है और उस पर भी माइकल के फ़ोन से ही फ़ोन आ रहा था। तो हम सब माइकल को बोलने लगे कि तू ये क्या कर रहा है, कि तू किसी तरीके का प्रैंक कर रहा है हमारे साथ। और उसी के कुछ सेकंड बाद ही माइकल के फ़ोन पर भी डैनियल का फ़ोन आने लगा, जबकि डैनियल ने कभी डायल भी नहीं किया था उसका नंबर। ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। जैसे ही डैनियल फ़ोन उठाने ही लगा, वैसे ही कॉरिडोर में अंकल आ गए हमें लेने के लिए। तो हम सब घर की तरफ निकल गए और रात को जब हम लोग डिनर कर रहे थे, मैंने अंकल से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि हम रात को काम नहीं कर सकते वहाँ। तो अंकल ने बोला कि एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, बट तुमसे पहले भी कुछ टीम्स आई थी। तो जो पहली टीम आई थी वो तो पहली रात ही आधा काम छोड़ के भाग गई, वो भी बिना पैसे लिए। तो उसके बाद उन्होंने एक और कंस्ट्रक्शन टीम मंगवाई। तो वो टीम भी पिछली टीम की तरह पहले दिन भागने वाली थी, बट मैंने उनको किसी तरीके से मनाया कि तुम सिर्फ दिन में काम करो, रात में तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो वो उस चीज़ के लिए मान गए। पर तीसरी रात उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा काम बचा है, हम रात को कर लेते हैं। और फिर अगले दिन वो लोग मेरे से 3 दिन के पैसे लेके काम अधूरा छोड़ के भाग गए। फिर उन्होंने बोला कि तुम कभी रात को काम नहीं करोगे और प्लीज़ तुम ये काम पूरा कर देना, क्योंकि अगर तुम भी इस तरीके से भाग गए तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स आने बंद हो जाएंगे।
तो मैंने उनको बोला कि मेरे को इन सब चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं पूरा काम कर कर ही जाऊंगा। तो अगले दिन रोज की तरह ही हम काम के लिए निकल गए। काम बहुत अच्छा चल रहा था। लंच टाइम में हमने सोचा हम थोड़ी सी हवा खा के आते हैं बाहर, तो हम हॉस्पिटल के बाहर ही थे। तो 2 वर्कर्स एक डेड बॉडी को उठाकर मॉर्ग की तरफ लेके आ रहे थे। तो उन दोनों का पैर एक पत्थर से टकराता है और स्ट्रेचर उनके हाथ से छूट जाता है, जिसकी वजह से डेड बॉडी नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर की चद्दर भी उड़ जाती है। और उस डेड बॉडी को देख के डैनियल उल्टी कर देता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वो डेड बॉडी एक बहुत ही बूढ़ी औरत की थी। तो ये सब होने के बाद हम लोग फिर से काम करने लग जाते हैं कि वही लेफ्ट विंग से डैनियल भागा भागा आता है और बोलता है कि मेरे को यहाँ की एक नर्स ने बताया जिस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी हमने दोपहर को देखी थी, वो एक्चुअल में यहाँ की एक जादू टोना करने वाली एक औरत थी, जिसका बेटा इसी हॉस्पिटल में मर गया था। और उस बूढ़ी औरत को लगता था कि यहाँ के डॉक्टर उसके बेटे को नहीं बचा पाए, इसलिए सारी गलती उनकी है। तो उसने यहाँ के हॉस्पिटल को कर्स कर दिया, उसने हॉस्पिटल पर श्राप दे दिया। और तब से ही यहाँ पे रात को लोगों को आत्माएं भटकती हुई दिखती हैं और बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई रात नहीं काट पाता। तो ये बात सुनते ही माइकल इतनी ज़ोर से हंस देता है और बोलता है कि यार ये सब बातें बनाई हुई होती हैं और ये सब बातें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि कोई सुने और वो 4 लोगों को और बढ़ा के बताए। और जब माइकल हंस रहा होता है उसी टाइम कॉरिडोर में अंकल आते हैं, मेरे अंकल, और वो बोलते हैं कि मरे हुए इंसान पर जो भी हंसता है वो उसका बदला लेने ज़रूर आते हैं जब तक वो इंसान पागल ना हो जाए। और ये सब बोल के वो निकल जाते हैं। और माइकल बोलता है कि यार तुम्हारे अंकल बहुत अजीब है। और मैं भी उसे बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ इनको, मैं भी अभी बहुत टाइम बाद मिला हूँ इनसे। और हम काम पे लग जाते हैं क्योंकि आज हमें राइट विंग का काम खत्म करके अगले दिन मॉर्ग का काम शुरू करना था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि आज रात हम काम कर यहीं पर सोएंगे हॉस्पिटल के ऑफिस में। तो जब हम लोग सोने गए मेरे को बहुत ज़्यादा डरावने सपने आए कि जैसे मैं सो रहा हूँ और मुझे वो बूढ़ी औरत सामने से घूर रही है, हम तीनों को सोते हुए सिर्फ देख रही है। और 4 बजे के करीब मेरी और माइकल की आंख खुलती है क्योंकि हमें बहुत जोर से किसी के तो चीखने की आवाज आती है और हम दोनों उठते हैं और डैनियल हमारे साथ नहीं होता। और वो चीख की आवाज कॉरिडोर के कॉर्नर वाले टॉयलेट से आती है। तो डैनियल को ढूंढने के लिए हम जहाँ से चीख की आवाज आई वहाँ की तरफ भागे और हमने देखा कि डैनियल टॉयलेट के फ्लोर पर बैठा हुआ बहुत जोर से रो रहा है। तो हमने उसे पूछा कि क्या हुआ ऐसा तुझे जो तू इतना रो रहा है। तो उसने मुझे बोला कि मैं रात को वॉशरूम आया था, तो जब मैं हाथ धो रहा था मेरे को मिरर में वही बूढ़ी औरत पीछे दिखी और वो मेरे कान में कह रही थी कि मैं हमेशा यहीं रहने वाली हूँ। और वो सुन के मैं और माइकल बहुत घबरा गए क्योंकि हमें था कि अगर ये इतना रो रहा है तो ऑफ कोर्स ये हमसे झूठ नहीं बोल रहा होगा, क्योंकि हमने डैनियल को कभी इस हालत में नहीं देखा था। तो कैसे तो करके हमने उसको शांत किया और वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया और थोड़ी देर में ही दिन हो गया था और हमें मॉर्ग का काम शुरू करना था। तो डैनियल ने बोला कि मैं वहाँ पर काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, तुम लोग अकेले ही काम करो, क्योंकि उसी मॉर्ग में उस बूढ़ी औरत की लाश थी। पर हमने किसी न किसी तरीके से डैनियल को समझाया कि कोई बात नहीं, अभी दिन का टाइम है तो दिन में ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो वो मान गया हमारे साथ काम करने के लिए दिन में। तो आधी रात तक हमने ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट कर लिया था। तो फिर हमने सोचा कि हम घर जाते हैं और थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो अगले दिन आकर हम कर लेंगे। और डैनियल भी जितना जल्दी हो सके उस मॉर्ग से बाहर निकलना चाहता था। तो जैसे ही हम वहाँ से बाहर निकल रहे थे हमें मॉर्ग में से एक औरत के बहुत जोर से चीखने की आवाज आई और वो चीखने की आवाज उस बूढ़ी औरत के जिस रेफ्रिजरेटर में डेड बॉडी पड़ी थी वहां से आ रही थी। और ये सुनकर डैनियल बहुत ज्यादा घबरा गया और वो घबराता हुआ रोड की तरफ भाग गया। हम लोग डैनियल के पीछे भाग ही रहे थे कि वो माइकल की गाड़ी में बैठकर निकल गया हमें छोड़ के। तो माइकल ने मेरे को बोला कि तू फटाफट अंकल को कॉल कर और मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से डैनियल निकला है कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। शायद हमने बहुत देर कर दी थी क्योंकि आधे घंटे बाद हमें पता चला कि जो गाड़ी डैनियल ड्राइव कर रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया और डैनियल की वहीं मौत हो गई। डैनियल की बॉडी को उसी मॉर्ग में रखा गया जहां से वो भागना चाहता था, और वो भी उस औरत की डेड बॉडी के बगल में। तो फ्यूनरल वाले दिन मैंने अंकल से पूछा कि आप उस शाम को ऐसा क्यों कह रहे थे कि मरे हुए लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अंकल ने मेरी तरफ सरप्राइजिंगली देखा और मेरे को बोला कि उस शाम तो मैं कभी हॉस्पिटल आया ही नहीं।